हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल के कुछ क्वेश्चंस बताने जाऊंगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। समझ में आया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो और पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका फैक्टर एंड मल्टीपल में क्या जरूरी होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, मैं सारे डेफिनेशंस को बताया हूं। उसके बाद मैं आपको 4 नंबर सिस्टम के पार्ट को बताया हूं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये 4 चीज मैं बताया हूं और अच्छे तरीके से मैंने समझाने का काम किया। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप जा करके उस वीडियो को अब बड़े आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सब होता क्या है और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी चीजों को मैंने बताने का काम किया, तो आप देखिएगा। उतना याद तो नहीं कि मैंने क्या क्या बताया, अब वीडियो देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। और फ्रैक्शंस के भी कई सारे वीडियो को मैं बता चुका हूं। अगर आपको बेहतरीन तरीके से फ्रैक्शन आज तक नहीं सीखे और सीखना है आपको, तो आप मेरे वीडियो से जुड़ जाइए, आप मेरे वीडियो को देखिए। फ्रैक्शन मैं गारंटी दे दूंगा कि फ्रैक्शन मेरे से बेहतर मैंने को कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत बेहतर तरीके से मैंने बताने का काम किया। तो आप जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी 2-2 3-3 मिनट करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आराम से देखिएगा। उसके बाद मैंने बोर्ड मास को इतने तरीके से पानी की तरह मैं बताने का काम किया हूं कि आपको बोर्ड मास आज के बाद कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए 4 से 5 घंटा आपको स्पेंड करना पड़ेगा मेरे वीडियो पे, तब आपको बोर्ड मास अच्छी तरीके से समझ आए। 4-5 नहीं, 1.5-2 घंटे का वीडियो है, पार्ट वाइज है। आप जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6 या 7 वीडियो है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ बोर्ड मास में क्लियर मैंने कर दिया हूं, तो आप जाकर के देखिए। अब समय है कि फैक्टर एंड मल्टीपल के जो चैप्टर है उसमें क्या बताइएगा। तो आज मैं बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर मैं बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम निकालते क्या है। तो आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। तो आज मेरे साथ बने रहिए, टिके रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा समा बांधना जरूरी होता है, आपको एंटरटेन करना जरूरी होता है, आपको मोटिवेट करना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से कुछ एक अच्छी लाइन आप सबके लिए, एक पॉजिटिव लाइन आप सबके लिए बच्चों। तो वो पॉजिटिव लाइन है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो। देखिए, हमारे पास कोई डायरी उरी नहीं है कि हम देख करके बोल रहे हैं, जो है दिमाग में टन 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 बोलते जा रहे हैं। ठीक है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। ठीक है बच्चों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, अपना मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो यही लाइंस के साथ एक छोटा सा और लाइन इसी में जोड़ देते हैं बच्चों कि तूफान कश्तियों को डुबो देती है। जोरदार तूफान कश्तियों को डुबो देती है और घमंड हस्तियों को डुबो देती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो तूफान होता है ना, स्टॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वो क्या करता है, कश्तियों को डुबो देता है, बड़ा बड़ा किनारे को डुबो देता है। बड़े बड़े उसके सामने जो आते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे, सबको उखाड़ के फेंक देता है तूफान। और घमंड जो होता है ना, वो हस्तियों को डुबो देता है। हस्तियों का मतलब है कि आपने जितना भी जिंदगी में नॉलेज अर्जित किया है, जितना भी प्रॉपर्टीज अर्जित किया है, जो भी एसेट्स आपने अर्जित किया है, धन दौलत अर्जित किया है, सोना चांदी जो भी अर्जित किया बच्चों अपने अपने जिंदगी में, आप नहीं जो घमंड करते हैं, आप तो अभी नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका काम है नॉलेज को अर्जित करना, सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो जिसने भी ये सब किया है, अर्जित करने का काम, अगर उसको रद्दी पर भी घमंड आ गया है कि मैंने ऐसा किया है, उसकी हस्ती खत्म होना तय है। ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए, घमंड मत कीजिए कि वो ये आता है, वो आता है, वो आता है। आता है अच्छी बात है, चुपचाप रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। तो ये नहीं कि आपको आता है दूसरा को चिढ़ा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको अपलिफ्ट करना है, मतलब सपोर्ट करना है, बताना है
लेकिन उसके परेशानियों में, उसके विपरीत परिस्थितियों में, दैट मीन्स उसका कंडीशन अगर खराब है, समय खराब है, तो उस पर हंसना नहीं है, उसका मदद करना है, और नहीं मदद कर सके तो हंसना भी नहीं है, उसका क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, डेमोरलाइज भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बहुत समा बांध लिए, बहुत मोटिवेट कर लिए, अब सीधे क्वेश्चन की बारी है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, बिना इधर उधर किए। तो क्वेश्चन है बच्चों, मैं बुक से देख लेता हूं, क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं अभी, है ना। तो चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन से मैं करते जाता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 12 है, 12 है, तो इसका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम नंबर हम आपको समझाए थे पिछले वाले वीडियो में कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो नंबर 1 और अपने आप से कंप्लीट डिवाइड हो। दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, जिसका दो ही फैक्टर हो। तो इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी डिटेल से मैंने समझा चुका हूं, तो आप जाकर के देखिएगा, ये फैक्टर वगैरह सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अगर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 3 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है। तो दो जो प्राइम नंबर है वो किससे किससे डिवाइड होगा, तो 1 से और 2 अपने आप से डिवाइड होगा। तो यहां पे जो है, जब हम प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि 2 से लेकर के आज मैं आपको 50 तक प्राइम नंबर डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया आपका। उसके बाद 31 हो गया, 31 के बाद 37 हो गया, 37 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद आपका 41 के बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा 41 के बाद 43 हो गया। 43 के बाद जो आपका होगा नंबर, प्राइम नंबर, 43 के बाद 43 के बाद 43 के बाद यही मतलब 50 तक का आपका 43 ही आ जाएगा, क्योंकि 43 के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो 44 इवन नंबर हो जाएगा, 45 आपका ऑड नंबर हो जाएगा, 46 फिर इवन, 47 फिर आपका हो जाएगा 47 ऑड नंबर हो जाएगा। 41 और 47 ये दोनों आपका ऑड नंबर भी हो जाएगा और ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 47 का भी और 41 का भी दो ही फैक्टर होगा। कैसे, 47 का लगाइए, 41 1 से डिवाइड होगा और 47 अपने आप से डिवाइड होगा, मतलब 47 से ही डिवाइड होगा, तीसरा किसी नंबर से नहीं होगा। 43 का भी वही हाल है, ठीक है ना। 43 जो है आपका 1 से होगा और खुद 43 से होगा। 41 भी वही हाल है, 1 से होगा और 41 से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। अब चलिए, बीच बीच में कैमरा देखना पड़ता है, कभी कभी ऑफ भी हो जाता है कैमरा, तो मेहनत दोबारा से हमको करना पड़ जाता है। और हाँ, मैं ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो माइक का क्वालिटी है बच्चों उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से पहला माइक का होता था। तो मैं जल्द से जल्द एक नया माइक खरीदने वाला हूं। मैं बार बार कहता हूं, इस बार भी मैं कह रहा हूं कि आप धैर्य रखिएगा। मैं जल्द ही जल्द 1000-1500 का एक माइक खरीद के इस माइक से जो माइक खरीदने जा रहा हूं उस माइक का मैं क्वालिटी बेहतर होगा चेक करके मैं खरीदूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है ऐसा तब तक आप बने रहिए इसी माइक के साथ। इस माइक का भी आवाज मैंने चेक किया, बहुत खराब तो नहीं आता है और ना ही बहुत अच्छा आता है, पर हाँ ठीक ठाक आता है। मतलब आप तक आवाज ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक करके ही कोई काम करता हूं, मतलब पढ़ाने की विषय में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, इधर उधर मत जाइएगा, है ना। सिर्फ मैं पढ़ाने के विषय में बात कर रहा हूं और पढ़ाने तक ही आपको रखता हूं, ठीक है। चलिए, 2 से 12 को डिवाइड करते हैं। 2 प्राइम नंबर है तो स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। तो वो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 12 का
एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 12, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको अगर हम एब्रीविएट करके लिखे, मतलब शॉर्ट करके लिखे, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, पावर नहीं बोलिए, मतलब दो 2 आपस में 2 बार है तो इसलिए 2 लिख दिए 2 बार, और 3 एक ही बार है, तो ये हो गया आपका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब देखिए, अब अगला जो नंबर है, अगला नंबर है, आपको हम करके दिखाते हैं बच्चों। अगला नंबर है, चलिए देख दिखाते हैं, कोई भी नंबर बोलिए, 48। ठीक है, 48 है। अब 48 है तो इसको हम, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है 48। तो 2 से, देखिए 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से चेक करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है। तो घबराने का नहीं, सीखने का, घबराने का नहीं, सीखने का। चलिए 2 से 24, फिर 2 से 12, कैसे 2 का टेबल ना कहिएगा सर 2 का टेबल तो 10 बार आता है, 2 10 20 होता है। हाँ बच्चों, 2 का टेबल तो 10 ही बार तक हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन 2 का टेबल आप 12 टाइम्स भी पढ़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 12 या 24। क्योंकि जब आप 12 का टेबल पढ़ते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 इंटू 12 तो कितना हो गया 24। और गलती से अगर आप 12 का टेबल जानते हैं तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी हो गया 24, है ना। तो 12 का टेबल पढ़िएगा तो 2 बार में 24 आएगा ना, और 2 का 12 पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, है ना, कि क्या क्या लिख देते हैं सर। चलिए अब आगे बढ़िए, गौर फरमाइएगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, 2 6 जा 12, यहां क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यहां क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और तब तक करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। एलसीएम तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। आपको मैं ये बात पहले वाले भी वीडियो में बता चुका हूं, जब मैं फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था तब। तो चलिए, अब ये 1 आ गया, मतलब अब इससे आगे नहीं जाएगा। तो 48 का क्या होगा आपका, क्या निकाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, और ये इंटू 3। ठीक है, ये है एलसीएम वाला पार्ट, इधर मत जाइएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसको एब्रीविएट करके शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 का पावर 4 दे दिए इंटू 3 का पावर, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो घबराने का नहीं, धीरे धीरे नंबर आपको बड़ा मिलते जाएगा और सीखते जाइएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आज आपको एलसीएम सिखा देते हैं, कल आपको एचसीएफ सिखा देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 136 को, तो देखिए 2 6 जा 12, अब 13 में 12 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा, और 1 6 2 8 जा 16। अब कहिएगा ये कैसे हो गया सर, तो डिवाइड किए सर 2 से 136 में, तो 2 6 जा 12, 3 में 2 गया 1 0, और फिर ये आ गया 6, तो यहां पर 1 और 6 मिलके 16 हो गया, और 2 8 जा 16, है ना। ठीक है। देखिए बच्चों, हमसे ना बेहतरीन बेहतरीन आपको टीचर मिलेगा, पढ़ाने वाला मिलेगा, लेकिन मेरे तरह समझाने वाला टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप को आपके लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, और हम वहां पे अपने आप को रखते हैं कि जब हम क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 में, क्लास 4 में थे, क्लास 9 में थे, तब हम चीजों को कैसे समझते थे। ठीक है। अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं और समझा देते हैं, लेकिन तब हम किस तरीके से समझते थे, तो हम वहां तक लेकर के जाते हैं और उतने पीछे जाते हैं, और अपने आप को देखते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या हम बच्चों को बोल दे रहे हैं कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, क्या मुझे उस समय आता था इस तरीके से। तो ज्यादातर आंसर में मिलता है कि आता भी था और नहीं भी आता था। तो उसको क्या करते हैं कि
हम अपने आप को क्या करते हैं कि नहीं, फिर से उसको रिवाइव करके आपको अच्छे से समझा देने का काम करते हैं। और टीचर जो अच्छे होते हैं सिर्फ आपको बता देने का काम करेंगे, आपको आपके हिसाब से नहीं समझाएंगे, आपको आपके लेवल तक जाकर के नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक टीचर का माइंड का लेवल और एक स्टूडेंट का माइंड का लेवल में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए आपका माइंड का लेवल बहुत तेज हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तब, ठीक है। इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरा बार, तीसरा बार, 4 बार, 5 बार समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझा दिया कि कैसे ये हम लिखे यहाँ 68। तो देखिए ये डिवाइड करके लिख दिए, ठीक है। चलिए 0 0 है रिमाइंडर। अब आगे देखिए, अब 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 का टेबल 34 टाइम्स पढ़िएगा तो 68 आ जाएगा। अब 2 का टेबल 17 टाइम्स पढ़िएगा तब आपका 34 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब 17 का टेबल 1 टाइम पढ़िएगा तब 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, है ना, 7 से भी नहीं होगा। 17 अपने आप से होगा और 1 से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 136 क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और 17 का पावर 1 लिखिए, चाहे यही लिखिए, ठीक है ना, सिर्फ 17 नहीं लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 136, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, देखिए ये एलसीएम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम का फुल फॉर्म आपको बताए हुए हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो घबराने का नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, अब 2 से दीजिए, 2 से 12, यानी कि 25 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 12 टाइम्स में 24 आ जाएगा और 13 टाइम्स में 26 आ जाएगा। तो 26 जो है वो बड़ा नंबर है 25 से, इसलिए कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जब भी करते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे 25 बड़ा नंबर हो गया, 24 छोटा नंबर हो गया। और अगर 2 का टेबल 13 टाइम्स पढ़ते हैं तो 26 आ जाएगा, जो कि 26 बड़ा हो जाएगा, 25 छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 25 है, तो इसलिए 2 का टेबल 12 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 24 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 टाइम्स 24 आ गया, और फिर 25 में 24 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा, 1 to 12 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 6 12। कैसे, तो ऐसे, ये क्या बोल दिए सर, तो ये बोल दिए सर कि देखिए सर यहाँ पर 2 से 252, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, है ना। अब यहाँ 5 आ गया तो 2 2 जा 4, तो 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे 2 उतर जाएगा तो 2 6 जा 12, है ना। तो ऐसे बोल रहे थे सर। तो देखिए क्वेश्चन कितना आया, 126 तो लिखे है ना, 126, है ना। तो यही चीज हम आपको बोल रहे थे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए 126, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 63 जो है वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब ये बच्चों 3 से होगा डिवाइड, क्योंकि 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 3 है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगला जो है 3 से 3 7 जा 21 और 7 से 7 1 जा 7। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, है ना, ये तो यहां तक हो गया, ये पार्ट इसका हो गया 136 का। और 252 का देखिए, देखिए ये 252 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, है ना। 1 2 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया। और तब तक एलसीएम करना जब तक 1 ना आ जाए। तो देखिए 1 ले आए, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कॉमा दे दिए, यहाँ कॉमा नहीं देना है, एक से ज्यादा रहता तब कॉमा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 3 3 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और फिर 7 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7
252 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। 36 मल्टीप्लाई 7, 7 6 42, कैरी 4, 7 3 21 और 4 25 हो गया 252। तो हम जो बताते हैं उसको प्रूफ भी कर देते हैं आपके सामने। तो 252 हो गया और 136 हो गया। दो क्वेश्चन और आपको बता देने का काम करते हैं। 945 945। तो देखिए आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो घबराइएगा नहीं। और अगला जो क्वेश्चन है छठा है वो आपका 1035 है, ठीक है। अब इसको कीजिए आप, ठीक है। देखिए स्पेस मिल जाता है, इसलिए दो दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 3 से करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 बचा, हाँ 3 से चल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 5 15, तो 3 5 जा 15 है ना। कैसे किए सर? तो ऐसे किए सर, डिवाइड किए हैं। वो 9 4 5, तो 3 3 जा, यहाँ पे देखिए है ना, 3 3 जा 9, 0 हो गया, फिर 4 उतर गया, 3 1 जा 3, यहाँ 1 हो गया, अब 5, 3 5 जा 15, 0 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 1 5 हो गया, तो 3 1 5 यही चीज वह लिखे यहाँ पे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या लिख दिए सर, है ना। परेशान नहीं हो जाना है कि किस ट्रैक पर ले जा रहे हैं घुमा घुमा के सर। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 3 से फिर चला जाएगा ये, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15। 3 का टेबल 105 टाइम्स पढ़ेंगे तो 315 मिल जाएगा। 3 का टेबल 105 टाइम्स पढ़ेंगे तो 315 मिल जाएगा। और 105 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका 315 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1 और 1 5 15, तो 3 5 जा 15। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ 5 से कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा। 5 से 1 जा 35 और ये किससे कटेगा, 7 1 जा 7। तब तक करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो क्या आ गया आपका 945 का, तो 945 का आ गया आपका, लिख दीजिए यहाँ पे 945 का लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा आपका, देखिए 3 बार 3 है, 1 2 3 बार 3 है ना, और 1 बार 5 है और 1 बार 7 है, ठीक है। और इसको और शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, तो 3 का पावर 3 कर दीजिए, इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आपका एलसीएम निकल गया 945 का। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं हम इस वाले पार्ट को। अब आगे देखिए आगे यहाँ पे देखिए 1035, तो 1035 किससे डिवाइड होगा बताइए तो आप हमको। 3 से होगा डिवाइड, क्योंकि 2 से तो पक्का डिवाइड नहीं होगा। हम आपको एक बात याद रखिएगा कि डिविजिबिलिटी रूल जरूर बताएंगे। डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कि 2 का डिविजिबल क्या क्या नंबर हो सकता है, 3 का डिविजिबल क्या क्या नंबर हो सकता है, 4 का डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, 5 का डिविजिबल क्या क्या हो सकता है। मतलब कि 12 तक हम आपको 11 से लेकर 12 तक का डिविजिबल बता देंगे, किस नंबर से किस नंबर का डिवाइड हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे वाले वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12, हाँ कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 बच गया 1, 3 4 जा 12 1 और 3 5 जा 15, 345 हो जाएगा। 4 को बढ़िया से लिख दे रहे हैं, तो भैया सर आप कैसे लिख दिए 3 4 5। अब देखिए ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 115 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 345 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा भाई, तो ये जाएगा आपका 3 से नहीं जाएगा। तो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो आपका 5 होगा। देखना पड़ता है कि कहीं माइकवा धोखा तो नहीं दे देगा ना, क्योंकि उस दिन धोखा दे दिया था। 38 मिनट का क्लास लिए थे, इसमें मुश्किल से 13-14 मिनट ही चला था, उसके बाद माइक ऑफ हो गया था। आप बोलते रहिए, कुछ आपका ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसलिए डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब मेहनत
पानी में गया भैंस पानी में, तो वही हाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए 5 से कीजिए तो ये 23 बार में 115 डिवाइड हो जाएगा और 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23, ठीक है, 23 1 जा 23 है ना, क्या कॉमा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों है ना, 1035 का एलसीएम क्या होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, यहां तक हो गया। अब देखिए बच्चों 3 का कितना है आपका 2 टाइम्स 5 और ये 23, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया 1035 का। ये एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये 1035 ये 945 का लिख चुके थे, अभी रब कर दिए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एलसीएम निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एलसीएम निकाल दिए। तो आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको कह दे कि एलसीएम निकालो, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ आपको बताएंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो चीज बताएंगे। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे स्किल के साथ, पूरे एबिलिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं इस तरीके से वीडियो बनाऊं कि आपको समझ में आए, है ना। तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको समझ में आएगा ही आएगा, पसंद आएगा ही आएगा, ना का तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर ना आए तब तो कोई बातें नहीं है, अगर पसंद आए तो ये 3 काम जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना, और दबा के करना है बच्चों, ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं, ताकि मुझे एनर्जी मिले, ताकि मैं टॉनिक मिले और मैं कई तरह का वीडियो आप सबके लिए नया नया वीडियो लेकर के आऊं मैथ्स पे। तो मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।